गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेम आज का जो टॉपिक है चैप्टर 5 की एंड क्वार्टर से है। अब की और क्वार्टर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर की का टॉपिक अलग था और क्वार्टर का टॉपिक अलग था, बट जब क्वेश्चन आते हैं वो सेम कुछ इस टाइप के आते हैं। 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि 2 मार्क्स का कौन सा और 4 मार्क्स का कौन सा और हाईएस्ट मार्क्स का कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ की। अभी तक एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया, 2 साल कंटिन्यू ये पूछा गया है फंक्शन ऑफ की का क्या फंक्शन है। तो सॉफ्ट और जो हब होता है उन दोनों के मीटिंग टाइम पे ये आपस में उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ की आपको प्रॉपर बताना है। अब दूसरे नंबर पे डिफाइंड संघ की एंड इट्स टाइप, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डिफाइंड संघ की के संघ की को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो इसकी टाइप होती है 2, 3, 4, 6 जितनी भी होती है वो आपको टाइप लिख देनी है। यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाए डिफाइंड संघ की एंड इट्स टाइप, तब आपको क्या करना है, संघ की को एक्सप्लेन करना है, उसकी 2 टाइप लिखनी है और किसी एक टाइप को आपको एक्सप्लेन कर देना है। यानी कि ये क्वेश्चन 2 या 4 में पूछा जा सकता है। सिंपल आगे है डिफाइंड सैडल की। सैडल की 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, सैडल की को आपको डिफाइंड कर देना है, ठीक है। ये आ गया। सेम ऐसे ही ये है डिफाइंड क्वार्टर। तो क्वार्टर भी क्या है, 2 मार्क्स की थ्योरी है और इसको एक्सप्लेन कर देना है सिंपल वे में, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अगर आपको उसके बारे में फंक्शन पता है तो सिंपल छोटा मोटा 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हैं। 4 नंबर में कम से कम 5 से 10 लाइन लिखनी होगी, ठीक है। और जो डिपेंड करता है वो ये नहीं है कि आप एक्शनल कुछ भी डाल दें, वो चीज नहीं। अब यहां पर पूछा नेम एनी 2 मटेरियल ऑफ की, यानी कि जो की है उसके 2 मटेरियल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले माइल्ड स्टील की भी की होती है, ब्रास की भी होती है और भी मटेरियल की होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे लिखते हैं और कैसे। वैसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ब्रास या माइल्ड स्टील, एमएस की पूछी जाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी अभी तक 2 टाइम पूछा गया है, 2 टाइम एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी 2 टाइम पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। यहां पर राइट द फंक्शन ऑफ की एंड क्वार्टर। अब सिंपल देखें, यहां पर आपने अगर फंक्शन ऑफ की का लिख दिया तो यहां पर लिख सकते हैं, और जो डिफाइंड क्वार्टर है वो यहां पर लिख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग पूछा जाए, ये अलग पूछा जाए, पर ये एक साथ पूछा जाए। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो कैसे पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तीनों का मतलब भी एक ही है। तो यहां पर राइट द फंक्शन ऑफ की एंड क्वार्टर। तो की एंड क्वार्टर का जो फंक्शन होता है वो आपको लिखना है कि सॉफ्ट और हब को ये होल्ड कर दिया, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहां पर आ जाते हैं जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि मैं यहां पर अगर इसको लिखूं कि 4 या +10 या 20 या जितने नंबर का हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सेक्शन सी के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है सेक्शन सी के लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन होगा मेक ए फ्री हैंड स्केच, यानी कि यहां पर फ्री हैंड स्केच बना के दिखाना है। यहां पर फ्री हैंड का मतलब क्या, इस चैप्टर के अंदर कि जो भी आप डायग्राम बनाएंगे साफ सुथरा बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। ये नहीं है कि बस उठाया और ऐसे ऐसे करके बस बना के दिखा दिया, नहीं, थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे। स्केल का यूज चाहे तो आप कर सकते हैं। स्पॉकेट एंड सॉकेट जॉइंट, अब यहां पर एंड दे दिया तो कुछ बच्चे सोचते हैं ये अलग है ये अलग है, नहीं माय डियर, ये एक ही नाम है, स्पॉकेट एंड सॉकेट जॉइंट टेकिंग ऑल डायमेंशन, यानी कि जो जो इसकी डायमेंशन हो सकती है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है, एरो हेड पे फोकस करना है, एरो हेड के साथ साथ अलाइन सिस्टम यूज कर रहे हैं डायमेंशन का या यूनिडायरेक्शनल कर रहे हैं, वो भी आपको उस पर ध्यान देना होगा। अब जरूरी नहीं है कि यही नाम से पूछा जाए, वो अगला नाम गिव एंड क्वार्टर जॉइंट पूछ सकता है या नकल जॉइंट पूछ सकता है। बट ये जो 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 3 क्वेश्चन कम से कम 3 टाइम्स पूछे गए हैं एग्जाम में बार बार। अब यहां पर क्या है, इन तीनों में से भी अगर देखा जावे कि कौन सा सबसे ज्यादा पूछा गया है, स्पॉकेट एंड ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आईटीआई के अंदर ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डिप्लोमा के अंदर ये तीनों में से कोई सा भी एक। और दूसरी चीज नकल जॉइंट जो है, देखने में ये थोड़ा घबराने वाला, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट अगर बनाना शुरू करें, सिर्फ आपको फोर्क एंड बनाना है, उसके बाद तो सारे जो इसके 2-3 पार्ट रहते हैं वो इजीली बन जाएंगे। तो सबसे आसान ये, आप इन तीनों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये चैप्टर की एंड क्वार्टर 5 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वीडियो में भी आपको इनके बारे में एक एक डिटेल दे चुका हूं, तो आप वहां पर जाएं, आंसर ढूंढें और जितने भी है इनके सभी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आई होप आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।